फिल्म का आगाज खून आशाम चमगादड़ों की तलाश से होता है। एक हेलीकॉप्टर जंगलात के ऊपर से परवाज करता हुआ एक गार के दाने पर आकर लैंडिंग करता है। उसमें से डॉक्टर माइकल और चंद उसके साथी बाहर आते हैं। उसके साथी बाहर आते ही कहते हैं ये जगह काफ़ी खतरनाक है, हमें शाम होने से पहले यहाँ से लौट जाना चाहिए। डॉक्टर माइकल कहते हैं कि जाल लाकर इस गार के दहाने पर लगा दो। उसका साथी कहता है कि इनके चारे के लिए क्या इस्तेमाल करना होगा। डॉक्टर माइकल हंसकर कहते हैं कि आप लोगों को किस लिए लाया हूँ। उसके बाद उनका साथी कहता है मेरे पैसे मेरे हवाले करो ताकि मैं वापस लौट जाऊँ। डॉक्टर माइकल कहते हैं ये जो खंजर तुम्हारे पास है ये मेरे हवाले करो और अपने पैसे लेकर चले जाओ। जैसे ही डॉक्टर माइकल के हाथ में खंजर आता है वो अपने हाथ पर कट लगाते हैं और गार की तरफ कर देते हैं। खून आशाम चमगादड़ें जैसे ही इंसानी खून की खुशबू पाती हैं सब बाहर आना शुरू हो जाती हैं और इन लोगों को चारों तरफ से घेर लेती हैं। वो बंदे भाग कर हेलीकॉप्टर में पनाह लेते हैं। फिल्म के अगले सीन में डॉक्टर माइकल अपने बचपन में हॉस्पिटल के बेड पे लेटे होते हैं कि उसे गाड़ी की आवाज़ आती है। वो उठकर खिड़की में से देखता है तो उसी की तरह एक नॉर्मल बच्चा गाड़ी से उतरकर डॉक्टर्स के साथ ऊपर आ रहा होता है। वो बच्चा ऊपर आता है तो डॉक्टर उसकी उससे मुलाकात करवाते हैं और कहते हैं ये है लोशियन और ये आपके साथ रहेगा। लेकिन माइकल उसे लोशियन नहीं बल्कि माइलो के नाम से पुकारता है। वो बच्चा पूछता है कि ये क्या ये बेड माइलो का था। वो कहता है नहीं, मुझे आपको माइलो के नाम से ही पुकारना है। ये दोनों ही बच्चे नॉर्मल होते हैं और इन्हें खून की बीमारी होती है जिसमें रोज़ाना खून चेंज करना पड़ता है तकरीबन हफ्ते में 3 बार। माइलो को डॉक्टर डायलिसिस मशीन पे लगा देते हैं कि अचानक डायलिसिस मशीन बंद हो जाती है। माइकल उठकर उसे चेक करता है और एक स्प्रिंग चेंज करके उसे चला देता है। डॉक्टर को जैसे ही पता चलता है कि माइकल ने ये कारनामा किया और मशीन चला दी तो वो कहता है कि तुम बहुत ज़हीन हो। वो कहता है न्यूयॉर्क से मेरे हॉस्पिटल के लिए स्कॉलरशिप है, मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाओ और सीखो और तालीम हासिल करो। इस तरह माइकल कहता है कि माइलो का क्या बनेगा। वो कहता है कि मैं माइलो का ख्याल रखूँगा और वो एक ख़त लिखकर माइलो को खुद चला जाता है। ख़त में वो लिखता है कि माइलो तुम परेशान ना होना, मैं आपकी और अपनी बीमारी का इलाज ढूंढने जा रहा हूँ और बहुत जल्द लौट कर आऊँगा, तुम अपना ख्याल रखना। फिल्म के अगले सीन में माइकल डॉक्टर माइकल बन चुका होता है और उसे स्वीडन के सरबराह तारीफी इसनाद पेश करते हैं और तारीफ करते हैं कि इससे मेडिकल की दुनिया में बहुत तब्दीली आ जाएगी और लोगों की जान बचाई जा सकेगी इमरजेंसी में ये खून लगाकर। उसके बाद डॉक्टर माइकल लेबॉर्ट्री में रिसर्च करते हुए नजर आता है। इसी दौरान वो माइलो से मुलाकात करता है और माइलो से कहता है कि मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे एक लेबॉर्ट्री की ज़रूरत होगी क्योंकि मेरे ख्याल में गवर्नमेंट इसकी इजाज़त नहीं देगी, इसलिए मैं चाहता हूँ ये लेबॉर्ट्री किसी कश्ती या लॉन्च के ऊपर बनाई जाए। तो माइलो कहता है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। वो कहता है कि इसके लिए करोड़ों डॉलर की ज़रूरत है। चूँकि माइलो के पास पैसे होते हैं, वो अच्छे घराने से होता है, इसलिए वो कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम बीमारी का हल ढूंढो। दरअसल डॉक्टर माइकल खून आशाम चमगादड़ों के डीएनए से एक दवाई बनाने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह चमगादड़ें खून पीकर गुजारा कर लेती हैं और उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात और सब कुछ हो जाता है, तो इसी तरह अगर इंसान भी कर सके तो हमारी बीमारी का हल मिल जाएगा। वो खून आशाम चमगादड़ों का डीएनए लेता है और उससे दवाई तैयार करता है और अपनी बनाई हुई जहाज़ पर लेबॉर्ट्री में मुंतकिल हो जाता है और वहाँ जाकर एक चूहे को वो वाली दवाई लगाता है जिससे तजुर्बा करना चाहता है। चूहिया को जैसे ही वो दवाई लगाता है चूहिया
तड़पने लग जाती है। वो मायूस हो जाता है, बोलता है कि नाकामी हो गई, लेकिन उसके साथ मौजूद डॉक्टरनी कहती है कि ये देखो, थोड़ी देर के बाद कहती है कि देखो, ये देखो चूहिया ज़िंदा है। इस तरह माइकल का हौसला बढ़ जाता है। फिर वो कहता है कि अब किसी इंसान पर इसका तजर्बा करना पड़ेगा, और उसके लिए वो खुद को पेश करता है और एक तजर्बाती बेंच पर लेट जाता है और डॉक्टर से कहता है कि मेरे बाजू बांध दो। डॉक्टरनी वैसा ही करती है, उसके बाजू बांध देती है और फिर वो मेडिसन माइकल की कमर में लगा देती है और उसके बाद उस मेडिकल का रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। इतने में सिक्योरिटी पर मैमूर जो उन्होंने गार्ड रखे हुए थे, उनमें से एक अंदर दाखिल होता है, तो डॉक्टरनी से कहता है कि माइकल कहाँ है। जब डॉक्टरनी मुड़कर उस स्ट्रेचर की तरफ देखती है तो वहाँ माइकल नहीं होता। सिक्योरिटी गार्ड कहता है वो कहाँ गया। जैसे ही दोनों छत की तरफ देखते हैं तो माइकल बिल्कुल चमगादड़ की तरह छत पर लटक रहा होता है। सिक्योरिटी गार्ड अपने साथियों को वायरलेस करता है कि जल्दी से यहाँ पहुँचो। सब सिक्योरिटी गार्ड असले समेत वहाँ पहुँच जाते हैं और फायरिंग करने का सोचते हैं। डॉक्टरनी मना करती है कि फायर मत करना, लेकिन वो फायर कर देते हैं और माइकल उन पे झपटता रहता है और झपट के सब चौकीदारों को मार देता है और उनका खून पीता है और खून पीकर वो अपने अंदर एक नई तवानाई महसूस करता है, जैसे उसकी सब बीमारियां ख़त्म हो गई हैं। फिर वो अपनी ताकत को आजमाता है, उसकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी होती है। वो दीवारों पे पंचिंग करके, जंपिंग करके और छलांगे लगा के देखता है तो उसकी ताकत इंतहा से ज़्यादा बढ़ चुकी होती है और डॉक्टरनी इसी मार-धाड़ में गिरकर बेहोश हो जाती है। वो डॉक्टरनी को वहीं ऊपर कपड़ा डालकर छोड़ देता है और खुद वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद पुलिस वहाँ आती है और डॉक्टरनी को हॉस्पिटल मुंतकिल कर देती है। माइकल अपनी लिबर्टी में वापसी चला जाता है हॉस्पिटल वाली में और अपना बनाया हुआ मसनूई खून पीकर गुजारा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो घड़ी पर देखता है कि मसनूई खून की ताकत उसके जिस्म में सिर्फ 6 घंटे ही रहती है। उसके बाद उसे दोबारा फिर कमज़ोरी और बीमारी असर करना शुरू कर देती है। वो सोचता है कि इस तरह तो ये टाइम आस्ते-आस्ते कम होता रहेगा। बाद उसके मिनट्स कम होना शुरू हो जाते हैं 6 घंटों में से। इसी तरह वो हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा होता है तो पुलिस वाले उसे रोक लेते हैं और उससे क्वेश्चंस करते हैं उस लॉन्च के बारे में, उस लिबर्टी के बारे में। वो इनकार कर देता है कि मुझे नहीं पता। पीछे से एक सिक्योरिटी ऑफिसर कहता है कि नर्स का कत्ल हो गया है और किसी ने उसका खून पी लिया है, उसके जिस्म में थोड़ा सा भी खून नहीं है। पुलिस वाले माइकल पर शक करते हैं और उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। माइकल चूंकि अब उसकी ताकत बहुत बढ़ चुकी होती है, वो जंपिंग करके छतों के ऊपर से होता हुआ ऊपर चला जाता है, लेकिन पुलिस वाले ऊपर जाकर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और लाकर जेल में बंद कर देते हैं।